जीएमसी रजौरी अभी पैन इंडिया स्ट्राइक, जैसे हमने कल देखा कि आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने पैन इंडिया स्ट्राइक करी है। यहाँ पे सारी सर्विसेज है जो वो शट डाउन हो रही है। इसलिए शट डाउन हो रही है क्योंकि हमारी जो कलीग थी, हमारी सीनियर थी, हमारी जो एंजल थी, वी लॉस्ट हर टू गैंग रेप एंड मर्डर। तो हमारा जो है, हम यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली स्टैंड बाय दी जो हमारी रेप विक्टिम थी, उनके मतलब उनके साथ स्टैंड हो, और एक जो एज सून एज पॉसिबल जो इस क्राइम के अगेंस्ट जो होंगे, तो मतलब जो भी कल्प्रिट्स है उनको एज सून एज पॉसिबल हैंग करा जाए। उनके साथ वैसे भी अगर उनको डेथ भी मिलेगी तो वो कोई बड़ी, उनके लिए कोई बड़ी सज़ा नहीं है। तो हम यहाँ पे इसीलिए आए ताकि उनको हैंग करा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले जाए। सर, कल 78th इंडिपेंडेंस डे था और भीड़ इकट्ठी हुई थी हर साल की तरह, लेकिन भीड़ जहां खुशी की वजह से इकट्ठी होती है हर साल, एक दुख मनाने के लिए इकट्ठी हुई थी कल, और प्रोटेस्ट में खड़ी हुई थी कल, और सॉलिडारिटी में खड़ी हुई थी। हमारी एक कलीग जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, वो इज़ नॉट जस्ट अ कलीग एंड अ पार्ट ऑफ द डॉक्टर फ्रेटर्निटी, बट ऑल्सो अ वुमन एट द एंड ऑफ द डे। एंड हमारे इस प्रोटेस्ट के एंड में हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के सामने, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और लोगों के सामने। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल, खाली एडमिनिस्ट्रेशन में खाली नए लॉज बना लेने से लोगों का भला नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कभी क्राइम्स नहीं होते, बिकॉज देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेल्स की सोच बदलने की ज़रूरत है। सबको अपने घरों में, अगर वो अपनी बेटियों को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो सिखाते हैं, तो उनको अपने बेटों को भी यही सेम चीज़ सिखानी चाहिए। अगर वो अपनी बेटियों को शर्म सिखाते हैं तो उन्हें अपनी बेटों को भी सिखानी चाहिए कि जी, हमारी डिमांड अब ये है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में एक सेपरेट वेटिंग रूम, रेस्टिंग रूम होना चाहिए। फीमेल्स के लिए, जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबके लिए अलग वॉशरूम्स होने चाहिए सभी यूनिट्स में, सभी वार्ड्स में। जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके अलावा, पेशेंट के अटेंडेंट्स के अलावा, पेशेंट्स के अलावा, बाकी फालतू में जो लोग लॉइटर अराउंड करते रहते हैं हॉस्पिटल में, दे शुड नॉट बी अलाउड टू लॉइटर अराउंड इन द हॉस्पिटल एंड कॉज हैवक टू सिक्योरिटी। तो मैं स्ट्राइक का नाम नहीं दूंगा, ये स्ट्राइक नहीं है। एक ऐसी घिनौनी घटना एक हिंदुस्तान की महिला के साथ हुई है जिसके विरुद्ध में हमारा रोष है, हमारा गुस्सा है, हमारा दिमाग इस संतुलित में नहीं है कि हम काम कर सकें। उस रोष को, समाज के प्रति रोष है हमारा उस समाज के प्रति है जिसमें एक महिला को ऐसी नज़र से देखा जाता है जो कि शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स आज इकट्ठा हुए हैं। तो स्ट्राइक नहीं मानता, इसको एक रोष प्रकट करने का तरीका है। रजौरी मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अगर आप उस दृश्य को अगर आपने दिमाग में इमेजिन करें, एक लड़की 36 घंटे की ड्यूटी करके थक के रात को 2 बजे सिर्फ थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने के लिए एक सेमिनार रूम में आती है, और बाद में 40 मिनट तक उसके साथ क्या होता है उसको सोचेंगे तो आप सिहर जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। उसके जो फीट थे वो 90 डिग्री पे बेंड थे, पेल्विक गर्डल तोड़ा गया, उसके आंखों का जो चश्मा था तोड़ा हुआ और उसकी आंखों के अंदर घुसा हुआ, आंखों में खून निकला। ये सोच के मुझे लगता है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम काम करने की स्थिति में नहीं हैं। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए आज यहाँ पे हैं। लेकिन हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और वार्ड की सर्विसेज चल रही है। इमरजेंसी को हमने आर्गूमेंट किया है, उसमें आज ज़्यादा डॉक्टर है ताकि हमारी पब्लिक को कोई असर न पड़े। दूसरी, हमारे कुछ डॉक्टर कह रहे थे कि हमारा कानून बदला जाए। कानून, जब मैं छोटा था तो गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा का कांड हुआ था, तब भी ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ। कानून बदले गए, रंगा बिला पकड़े गए, उनको फांसी दी गई। फिर 2012 में निर्भया कांड हुआ, कानून बदले गए, कानून वालों फांसी दी गई, कानून सख्त किए गए। अब 2024 में फिर कलकत्ता में। तो कानून पे कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने समाज को बदलना है, हमारे समाज की सोच को बदलना है। जिस ढंग से हम अपने लड़कों को परवरिश देते हैं, बड़ा करते हैं, उस परवरिश के ढंग को बदलना है। उनके लड़कों की सोच में लाना है कि एक महिला को किस नज़र से देखा जाए। तो वो सोच बदलने की ज़रूरत है, और समाज में उस सोच को बदलने के लिए हम लोग आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।